नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि हम कथा में संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन की कथा को सुन रहे थे। आगे कथा में हम संजय की विदाई, युधिष्ठिर का संदेश की कथा को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, पांडु नंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मेरे मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ। युधिष्ठिर बोले, संजय जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो। तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याण कारणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो, इसलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती। कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहां जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियों और बड़े बूढ़ों लोगों से मेरा प्रणाम कहना। बाकी जो लोग हों उनसे कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हों उन क्षत्रियों, और जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हों उन वेश्यों से मेरी कुशल कहकर प्रणाम कहना। अश्वत्थामा की कुशल पूछना और कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण स्पर्श कहना। जिनमें शूरता, नृशंसता का भाव, तपस्या, बुद्धिशील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्वान हैं, उन विष्णु जी के चरणों में मेरा नाम लेकर संजय प्रणाम करना। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन तथा कर्ण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन बशाती, शाल्वक, केकय, अम्बष्ट, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांतों के राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहे, सुशील और सदाचारी हैं, उनसे भी कुशल पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दिग्दर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मंत्री हैं, उनकी भी मेरी ओर से कुशल पूछना। कुरुकुल की जो सर्वगुण संपन्ना बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हमारी माताएं हैं, उन सब से मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं उन सब की कुशल पूछना। हे सुंदर कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही है ना। उनसे यह भी पूछना, देवियों, तुम अपने ससुरों के साथ कल्याण में तथा कोमल बर्ताव तो करती हो ना। तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहे वैसा ही व्यवहार तो करती हो ना। सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना। तुम्हें सब प्रकार के भोग तो देता है ना। काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले, दरिद्र तथा मौने मनुष्यों से भी जिनका दुर्योधन पालन करता है कुशल पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनको पुनः पूर्वत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजा के यहाँ जितने अव्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो जो दूत आए हों उन सब की कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है वैसे ही इन पृथ्वी पर दूसरे नहीं है, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास जो शत्रु का नाश करने के लिए एक धर्म ही महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम ये बात भी सुना देना। तुम्हारे हृदय को जो यह कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। ये बात आप दुर्योधन से कह देना। हम ऐसे नहीं है जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भारत वीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ
दिल्ली का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो। संजय सज्जन असज्जन, बालक वृद्ध, निर्मल तथा बलवान सब विधाता के वश में है। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना और कहना, आपके ही पराक्रम से पांडव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बिठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, यह भी बताना कि तात यह राज्य एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी तरह पितामह भीष्म को भी मेरा नाम ले सिर झुकाकर प्रणाम करना। संजय, उनसे कहना, पितामह यह शांतनु का वंश एक बार डूब चुका था, आप ही ने उसका उद्धार किया था। अब आप अपनी बुद्धि से विचार कर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पुत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सकें। इसी प्रकार मंत्री विदुर से भी कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही सलाह दें, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से भी बार बार उन्हें विनय करके कहना, तुम कौरवों के नाश का कारण न बनो। दुर्योधन, पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े कलेश सह चुके हैं। यह बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसे का तिरस्कार किया, इस अपराध का भी हमने कोई ख्याल नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरे के धन से अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो। ऐसा करने से ही शांति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अभिस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां कोई एक गांव दे दो, जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दो, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समय अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी हो सकता हूँ। अभी हम कथा में संजय की विदाई, युधिष्ठिर के संदेश की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में संजय की धृतराष्ट्र से भेंट की कथा को पढ़ेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।